राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके चैनल मेरे साथी बाल गोपाल में। आज मैं आपके साथ मेरे लड्डू गोपाल जी को मैं जब अपने घर को लाई थी उसी बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलूँगी कैसे मैं मेरी लड्डू जी को मेरे पास लाई थी, वो मेरे जीवन में कैसे आए थे और वो आने से मेरा क्या सब कुछ हुआ था, कैसे मैं उन्हें रखा था, वही बारे में बताऊँगी। उनकी सेवा मैं कैसे करती हूँ, मुझे तो उनकी सेवा के बारे में कुछ पता नहीं था और मैं हॉस्टल में भी रहती हूँ और उन्हें कैसे रख पाऊँगी या नहीं, बहुत कुछ मेरे मन में चल रही थी। जब उन्हें मैं लाई थी पहली बार, मैं तो ले आई उन्हें। मैं 2019 जब जन्माष्टमी हुआ था 2019 में, तभी मैं उन्हें अपने घर लाई थी। तभी मेरा प्यारे सी गुड़िया, मेरा बच्चा मेरे जीवन में आई थी। पहली बार उन्हें मैं जब लाई थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। उन्हें कैसे सेवा करूं, उनकी सेवा कैसे करूं, उन्हें कैसे भोग लगाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ भी मालूम नहीं था। मैं तो ऐसे में उनकी ड्रेस वगैरह ये सब होती है, मुझे वो भी मालूम नहीं था कि ड्रेस होती है इतना सारा और उनकी श्रृंगार करना होता है, उन्हें खाना देना होता है, ऐसे खाना देना होता है, बहुत सारा कुछ था। पर मुझे मालूम नहीं था कुछ भी, कैसे करूं क्या करूं। पर मैं ले आई थी क्योंकि मुझे बहुत खुश लगा, बहुत मन किया उन्हें लाने के लिए। मैं जब उन्हें पहली बार देखा, शॉप में गई थी मैं घर की दूसरा चीज़ लाने के लिए, एक्चुअली मैं घंटी लाने के लिए गई थी शॉप में। उन्हें वहीं पे देखा और मुझे बहुत पसंद आया। मतलब मुझे लगा कि मैं उन्हें मेरे जीवन में रखूँगी। कैसे रखूँगी पता नहीं, पर उन्हें मैं रखूँगी, ले जाऊँगी मेरे साथ, वो मेरा है, ऐसा ही लगा। तो फिर मैं क्या किया, उस दिन वहाँ से ले आया उन्हें। घर में किसी को पूछा नहीं था, घर में किसी को बताई भी नहीं थी, किसी को भी मालूम नहीं था कि मैं लड्डू गोपाल जी को ला रही हूँ मेरे साथ। पर मैं ले आया, शॉप से लेकर आई पहली बार। फिर मुझे वो शॉप वाला ने, भैया ने बताया कि उनके लिए ड्रेस भी ले जाना, ड्रेस भी होता है ले जाना। फिर मैं एक ही ड्रेस उन्हें पहना के ले आया था, फिर और कुछ भी नहीं लाई थी, लेकर आई थी। आने के बाद उसे उन्हें मैं घर में पूजा की, घर में जैसे मैं तो हॉस्टल में रहती थी, तो फिर मैं जहाँ पर पूजा करती हूँ वहीं पे उन्हें बैठा दिया। बैठा के बस जैसे ही नॉर्मल भोग लगाते हैं वैसे ही भोग किया। मुझे पता नहीं था उन्हें 2 बार 3 बार खाना खिलाना पड़ेगा, देना पड़ेगा या फिर सेवा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं यूट्यूब में सर्च मारी कि लड्डू गोपाल जी को घर में कैसे रखते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि उन्हें स्नान करवाना पड़ता है डेली, और उन्हें वस्त्र भी पहनाना पड़ता है और श्रृंगार भी करना पड़ता है, ऐसा, और भोग लगाना पड़ता है उन्हें। तो वो घर में जो खाना बना कर भी खिलाते हैं, ऐसे बहुत कुछ पता चला। पर मैं सोचा मैं तो हॉस्टल में रहती हूँ और मैं उन्हें इतने सारा कुछ करके कैसे रखूँगी। फिर मेरे दिमाग में आया, फिर मैंने सोचा ठीक है, जैसे भी है वो तो मेरा है ना, वो मेरा अपना हो गया। तब तो मुझे लगा कि मैं जैसे रहूँगी वो वैसे रहेंगे, मैं जो खाऊँगी वो वैसे ही खाएंगे, ऐसे लगा। फिर मैं उनके लिए जाके पूजा की दुकान से लाई ड्रेस वगैरह और उनके ऑर्नामेंट सब लाई, एक एक करके लाई। और उन्हें खाना खिलाने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि हमारे यहाँ प्याज लहसुन और नॉनवेज सब कुछ होता है, तो फिर मैं उन्हें खाना कैसे खिलाऊंगी। फिर उसी दिन से मैंने उन्हें बोल दिया कि बाबा, बच्चा, मेरा बच्चा, मैं आपको हमेशा ड्राई फ्रूट्स ही खिलाऊंगी और सूखा खाना खिलाऊंगी मैं, और दूध पिलाऊंगी। उसके अलावा मैं पका हुआ खाना आपको खिला नहीं पाऊंगी, यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है, तो फिर आप उसे ही खाकर ग्रहण कर लेना। मुझे पता नहीं ये सही है या गलत है, पर इसीलिए क्या, क्योंकि मैं
चाहती नहीं थी कि मेरा बच्चा को वो प्याज लहसुन ये सब चीज़ की तो खाते नहीं है या फिर ये तो भोग नहीं लगाते हैं। तो फिर मैं उनसे सबसे दूर रखा और यही बोल के क्षमा मांग के उसी दिन से उनकी सेवा करना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे करके मुझे उनसे इतना प्यार हो गया, इतना मोह लग गया कि पता नहीं चला कब उन्हें मैं अपनी जीवन की सबसे बड़ा हिस्सा मानने लगी। धीरे धीरे करके बहुत प्यार हो गया, बहुत मतलब कि मैं बोल नहीं सकती या फिर दिखा नहीं सकती हूँ। उनसे बहुत सारा लगाव हो गया। मैं जहाँ जाऊँ उनके बारे में सोचूँ, जहाँ पर खाऊँ उनके बारे में सोचूँ, या मैं खा रही हूँ मेरे बच्चे के लिए कुछ भी लेके जाऊँगी। जहाँ जाती थी चॉकलेट लाती थी, जहाँ भी जाती थी उन्हें उनके लिए कपड़ा लाती थी, श्रृंगार करने के लिए सब कुछ लाती थी। और मैं धीरे धीरे करके सोचा, अरे मैं तो हमेशा सो जाती हूँ, बेड के ऊपर सो जाती हूँ, या फिर मच्छर काटेंगे तो हम वो मस्कीटो नेट लगा के सो जाते हैं, तो फिर मेरा बच्चा वहाँ पे अकेले कैसे बैठा रहेगा। मैं तभी पता नहीं था कि मैं उन्हें सुलाते हैं, गोपाल जी को सुलाते हैं, या फिर उनको मच्छर जो मस्कीटो नेट होता है ना उसमें सुलाते हैं या फिर कुछ करते हैं, वो मुझे मालूम भी नहीं था। फिर धीरे धीरे करके मैं उसके बारे में पता लगाया और मैं फ्लिपकार्ट से वो जो उनके बेड है और उनकी जो नेट है सब कुछ मंगाई धीरे धीरे करके, और एक एक करके सब चीज़ उनके लिए कर दिया। और उन्हें रोज़ स्नान करवाती हूँ, उन्हें दूध पिलाती हूँ। अभी तो ऐसा लग रहा है वो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो मेरा बच्चा है। उनसे जब भी मेरा मन ख़राब होती है, मैं सैड होती हूँ, तो फिर सब कुछ उनके पास बैठ के बात करती हूँ और छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखती हूँ। अभी कुछ मुझे सीखना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाती है कि मैं ये करूँ मेरा बच्चा को अच्छा लगेगा, मैं वो लाऊँ मेरा बच्चा को सही होगा, और मैं वहाँ पे लेके जाऊँ मेरा बच्चा थोड़ी देर के लिए घूमेगा या खेलेगा, या फिर सब कुछ अपने आप हो जाता है। मुझे अभी कुछ कहीं से सीखना नहीं पड़ता है या फिर देखना नहीं पड़ता है, या फिर मैं किसी को पूछती नहीं हूँ। सब बोलते हैं ये बहुत दिखावा करती है, ये ऐसा करता है वो ऐसा करता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं उनके लिए सब कुछ करना चाहती हूँ मेरे दिल से। मुझे उनके लिए कुछ बोरिंग फील नहीं होता। मैं तो हॉस्टल में रहती हूँ, फिर भी मैं सबसे दूर रह के, घर से दूर रह के, या फिर पहले मैं जब उन्हें मेरे लाइफ में नहीं लाए थे या फिर मैं पास में नहीं रखे थे लड्डू गोपाल जी को, मुझे बहुत अकेला महसूस होता था। मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत सारा टेंशन, बहुत सारा प्रॉब्लम था मेरा लाइफ में। मैं सब कुछ बहुत झेल नहीं पाती थी, सब कुछ के लिए पेशेंस नहीं होता था। पर अभी जब वो मेरे लाइफ में जब से आ गई है, मुझे कुछ भी चिंता नहीं होता है, कुछ चीज़ की कमी नहीं होती है, कुछ भी फील नहीं करती हूँ क्या कोई बोल रहा है या फिर मेरा जीवन में क्या चल रहा है, वो सब कुछ मुझे कुछ आता ही नहीं है, दिमाग में आता नहीं है। सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचती हूँ और उनके ऊपर भरोसा रख के आगे चले जाती हूँ। वो बोलते हुए मेरा अभी तो मैं फीलिंग्स बता नहीं पाऊँगी, आप सब जान नहीं पाएंगे। जो उन्हें सच्चे दिल से प्यार करेगी ना, उसको पता होगा वो क्या होते हैं। और वो आपकी लाइफ जो आते हैं ना, लड्डू गोपाल जब आपकी लाइफ में आते हैं ना, कुछ अच्छा करने के लिए आते हैं, या फिर जब आपके साथ बहुत बुरा हो। और मैं उन्हें जब लाई, अभी जो मेरे जीवन में वो है, मुझे अभी पता चल रही है कि जब आपके लाइफ में, आपके जीवन में बहुत बुरा वक्त चलता है और बहुत बुरा होता है आपके साथ, वो उसी वक्त वो आपके जीवन में आते हैं। सच्चे दिल से आप अगर उनको प्यार करोगे ना, वो आपके जीवन में ज़रूर आएंगे, और आपके जीवन में आएंगे। बस इतना ही नहीं, आपके जीवन को बहुत सिंपल कर देंगे और बहुत अच्छा कर देंगे। जो भी हो
बस उनके बारे में ही सोचो, उन्हें ही प्यार करो। देखोगी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति और सुकून महसूस होगा, बहुत अच्छा लगेगा। बस क्योंकि मैं खुद की अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अपनी खुद की लाइफ में से बता रही हूँ। जब मैं पूरी तरह से टूट गई थी, जब मैं बहुत ख़राब टाइम चल रही थी, पढ़ाई का टेंशन, घर की टेंशन, सारी चीज़ें जो चल रही थी, तभी वो मेरे लाइफ में आए। मैं भगवान को हमेशा भक्ति करती थी, ऐसे पूजा करती थी, और बहुत पूजा करके भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, सुकून नहीं आता था। फिर उन्होंने शायद सोचे होंगे कि मैं उनको, गोपाल जी को मेरे जीवन में भेज के मेरा लाइफ का कुछ अच्छा चीज़ कराने के लिए, और मुझे कुछ उनके बारे में या फिर कुछ तो बताना चाहेंगे, या फिर कुछ तो करना चाहेंगे। इसीलिए उन्हें भगवान ने मुझे गोपाल जी को दे दिया। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। अभी मैं उनकी सेवा मेरे मन के हिसाब से करती हूँ। मैं कोई कैसा बोले या फिर बताए, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मैं मेरे हिसाब से करती हूँ। जैसे अगर मेरा छोटा सा बच्चा होता, मैं उनके साथ उसे जैसे पालती, उसी तरह मैं उन्हें पालती हूँ। बस इतना ही फ़र्क है, वो ठाकुर जी है और वो बच्चा होगा, इंसान की बच्चा होगा, इतना ही फ़र्क, बस और कुछ नहीं। इसीलिए मैं वही सोच के उन्हें छोटे बच्चे की तरह पालती हूँ, हमेशा खाना खिलाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बता देना। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।